डूअर्स एंड अचीवर्स। इस इंसान को यंग एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, जो परिवार की दिक्कतें होती है उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है परिवार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। बचपन से ही उसको ऐसा ग्रूम किया है उसके एनवायरनमेंट में कि इवन इफ दो यू डोंट लाइक द वर्क बट स्टिल यू हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ही न्यूज़ कि भाई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ढंग से नहीं निभाई गई या फिर हो सकता है कि अगर इनकन्सिस्टेंसी दिखाई तो किस तरीके से उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो उसको फेस करने पड़ेंगे। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक मीटर है वो इंसान को अगर टाइम से पहले मैच्योर बना दे तो इससे होगा क्या कि एडल्ट लाइफ में जब वो कहीं जॉब करने जाएगा, बिजनेस करने जाएगा या फिर मुकाम पे पहुंचेगा तो उसको पता होगा कि हाउ टू हैंडल द डिस्कम्फर्ट। इनको पता होता है कि भाई प्रेशर सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से अपने आप को काम रखना है, हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम रहना है। कई सालों तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की वजह से आप लोग ये देखोगे कि भाई हार्ड टाइम्स वाले जो पर्सन है या फिर जितने भी लोग हैं ये लोग टाइम से पहले या फिर परफेक्ट टाइम पे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और इनकी बोल सकते हो बढ़िया टाइम पे शादी भी हो जाती है। टाइम से पहले अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ भी जाते हैं। इनका जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है इनके लिए बोल सकते हो एक वरदान का काम करता है जो कि इनको अपनी यंग एज में ही मैच्योरिटी लेवल दे देता है। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की। तो आज मैं बात करूँगा व्हेन अ पर्सन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड टाइम्स। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी व्हेन अ पर्सन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गुड टाइम्स के बारे में, आखिर किस तरीके से एक गुड टाइम्स वाला जो व्यक्ति है या फिर एक पर्सन है किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में सफ़र करता है। तो आज मैं बताऊंगा किस तरीके से एक हार्ड टाइम्स वाला व्यक्ति अपने ज़िंदगी में ग्रो करता है और टाइम से पहले या फिर आप कह सकते हो कि एक परफेक्ट टाइम पे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाता है। सो गाइज़, सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में जो कि है चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। जब भी कोई ऐसा पर्सन या व्यक्ति ऐसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा होता है जो बहुत चैलेंजिंग है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, इसमें क्या होता है कि भाई उस इंसान को यंग एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है और फाइनेंशियल जो एक प्रेशर होता है, प्रेशर उसे हैंडल करना पड़ता है और यहाँ पे जो परिवार की दिक्कतें होती है उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है परिवार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इस वजह से क्या है कि भाई जो मैच्योरिटी है ऐसे लोगों में टाइम से पहले आ जाती है। अब टाइम से पहले अगर मैच्योरिटी आ गई तो लोग पहले ही इनकी बॉडी लैंग्वेज में और इनके बिहेवियर में नोटिस कर लेते हैं कि भाई ये लोग मैच्योर है, ये अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा अचीव करेंगे और ये इन्वायरमेंट आपको एक तरीके से मैच्योरिटी का जो मैच्योरिटी है वो टाइम से पहले दे देता है। सो गाइज़, अब मैं बात करता हूँ अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर जो कि है डिस्कम्फर्ट इज़ नॉर्मल नॉट अ थ्रेट। जिस इंसान ने अपने यंग एज में हार्ड टाइम्स देखे हैं उसका रिएक्शन थ्रू डिस्कम्फर्ट मीन्स कि जो वो काम कर रहा है जिसमें उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या फिर उसको उस काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, इमोशंस को साइड रखेगा, उस काम को तब भी करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा। क्यों? बचपन से ही उसको ऐसा ग्रूम किया है उसके एनवायरनमेंट में कि इवन इफ दो यू डोंट लाइक द वर्क बट स्टिल यू हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स कि भाई जब भी ऐसे जो इंसान बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता आया है तो उसको पता है कि भाई अगर कोई किसी काम में अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो तब भी उस काम को करना पड़ेगा, किस लिए? यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जैसे गुड टाइम्स में एक पर्सन क्या करता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई या काम मिल गया, उसको मज़ा नहीं आएगा, उस काम को बार बार छोड़ देगा, इनकन्सिस्टेंसी दिखाएगा। तो हार्ड टाइम्स वाले व्यक्ति में क्या है कि भाई एक नेचुरली जो उसके एनवायरनमेंट ने जो उसको ग्रूम कराया तो इस वजह से वो क्या करेगा, कंसिस्टेंसी बना के रखेगा बिकॉज ही न्यूज़ कि भाई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ढंग से नहीं निभाई गई या फिर हो सकता है कि अगर इनकन्सिस्टेंसी दिखाई तो किस तरीके से उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो उसको फेस करने पड़ेंगे।
सो ऐसे कह सकते हो कि ये सिर्फ हार्ड टाइम्स या फिर ऐसा व्यक्ति ही देख सकता है जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया या डिस्कम्फर्ट हो गया उनको बढ़िया तरीके से हैंडल करे इन प्रेशर और या फिर बोल सकते हो हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। सो गाइज़, अब मैं बात करता हूँ अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जिस बंदे ने या फिर कह सकते हो जिस पर्सन ने बचपन से ही हार्ड टाइम्स देखे हैं, वो बंदा, उसको पता होगा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे निभाया जाता है, कैसे अपने इमोशंस को साइड रख के डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। और इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक मीटर है वो इंसान को अगर टाइम से पहले मैच्योर बना दे तो इससे होगा क्या कि एडल्ट लाइफ में जब वो कहीं जॉब करने जाएगा, बिजनेस करने जाएगा या फिर मुकाम पे पहुंचेगा, तो उसको पता होगा कि हाउ टू हैंडल द डिस्कम्फर्ट कैसे हैंडल करना है, या फिर आप कह सकते हो किसी भी फॉर्म में, मींस इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, और प्रेशर सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को राइट वे में निभाना है। ओके, तो इस चीज़ की जो मैच्योरिटी है टाइम से पहले ऐसे लोगों में आ जाती है। ये चीज़ पहले ही नोटिस कर लेते हैं, और नोटिस करने की वजह से क्या है कि भाई इन लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार दे आर वर्किंग एंड दे आर अचीविंग ऑल्सो, बोल सकते हो डूअर्स एंड अचीवर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुड टाइम्स में तो मेरे भाई, गुड टाइम्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना होने की वजह से एक इंसान में जो एक कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द डिस्कम्फर्ट एक जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है। वो अपने मूड से चलेगा, इमोशंस से चलेगा, उसके जो कलीग्स होंगे या फिर कोई भी काम करने वाले लोग होंगे उसके आसपास, वो लोग उससे परेशान रहेंगे। मैच्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, इसमें गलती किसी की नहीं है। द थिंग इज़ कि हमको ही ग्रूम बहुत गलत किया गया है, ठीक है। अब जो लोग पहले के ज़माने से काम करते आ रहे हैं वो लोग तो ऑलरेडी ग्रूम हो चुके हैं, उनको पता है। लेकिन हम जैसे यंगस्टर्स के पास जो इतनी जो मैच्योरिटी है, जिनको नहीं पता, वो लोग क्या करेंगे भाई? वो उनके साथ तो वही होना है कि भाई उनको गालियाँ ही पड़ेगी। लेकिन अब मैच्योरिटी लेट से ही आए तभी आए, चाहे गालियाँ खा के ही आए, लेकिन आए ज़रूर। सो अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, जो कि है इमोशनल स्ट्रेंथ। सो जैसे मैंने बताया कि एक इंसान जो हार्ड टाइम्स जिसने अपने बचपन में देखे हैं, तो भाई वो इंसान का जो इमोशनल जो एक मैच्योरिटी थी वो भी बहुत बढ़िया होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, और लोगों के साथ किस तरीके से कंपैशनेट रहना है, लोगों के साथ किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करने हैं, और कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रखना है, ताकि परिवार की ग्रोथ हो। और उनके अंदर आप डिसिप्लिन और इमोशनल मैच्योरिटी के होने की वजह से ही उनके जो एक नेटवर्क होते हैं या सोसाइटी में बहुत अच्छे खासे नेटवर्क बने होते हैं, ठीक है। उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी आप कह सकते हो अच्छा खासा बड़ा होता है, लोग उनके बारे में तारीफ़ करते हैं। इमोशनली मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गुड टाइम्स में दिक्कत ये है कि इंसान जो है कंपैशनेट थोड़ा कम रहता है। एक होता है ना जेलेसी वाला फैक्टर, वो चीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। और एक होता नहीं भाई ईगो, इंसान को ईगो ही मारता है। और गुड टाइम्स वाले व्यक्ति को तो बोल सकते हो कि ईगो की वजह से वो अपने रिलेशंस हो गया या फिर अपने आसपास के जितने भी लोग हो गया उनसे कितने ख़राब रिलेशन रखता है। क्या मैंने बोला ना कि मूड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। डिस्कम्फर्ट हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, तो ये चीज़ जो होनी है वो तो तय है। सो गाइज़, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है स्ट्रिक्ट इन नेचर। भाई जो बंदा कंसिस्टेंट है उसको पता है कि डिस्कम्फर्ट को इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली किस तरीके से टैकल करना है। तो उस इंसान में टाइम के साथ अभी जो एक होता नहीं कि स्ट्रिक्टनेस अपने काम के प्रति, वो चीज़ आना स्टार्ट हो जाती है। वो अपने काम के प्रति लॉयल रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है और डिसिप्लिन को फॉलो करता है सालों साल। और आसपास के कलीग है उनको कहते हुए कि भाई ये इंसान डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा है, कि भाई इन लोगों में एक जो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया तरीके से देखी गई मतलब कंसिस्टेंसी और जो डिसिप्लिन है इन लोगों में बहुत बढ़िया लेवल पे देखने के लिए मिलेगा। और ये
मैंने अभी आप जैसे आपको बताया, ये टाइम के साथ आता है। एक होता नहीं, एक टर्म कही जाती है परफेक्शन विद टाइम। ये लोग भले उनको काम अच्छा नहीं लगता, बट टाइम के साथ वो सीख जाते हैं टू नो हाउ टू हैंडल द डिस्कम्फर्ट, ताकि वो लोग अपनी फैमिली को भी ग्रो कर सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़िया तरीके से निभा सकें। अब आता है हमारा 6th पॉइंट, जो कि है मैस्कुलिनिटी डिफाइंड करेक्टली। ऐसे इन्वायरमेंट के लोगों में आप देखोगे कि भाई जो एक मैस्कुलिनिटी होती है, या फिर खास करके मेल्स में जो मैस्कुलिनिटी इन लोगों में बहुत एकदम मैच्योर लेवल की देखने के लिए मिलती है। ये नहीं कि भाई लाउड, गुस्सा, अग्रेशन, लड़ाई मारधाड़, ऐसे नहीं। दे नो हाउ टू हैंडल द डिस्कम्फर्ट थ्रू मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली। तो जब इनको पता होता है कि भाई प्रेशर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से अपने आप को काम रखना है, कैसे हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम रहना है, ये लोग, इनकी जो मैस्कुलिनिटी होती है एकदम स्टेबल होती है, एकदम काम होती है। तो इसीलिए ये भी देखा गया है कि भाई ऐसे लोग जब रिलेशनशिप में भी जब जाते हैं, हो सकता है कि कुछ सेटबैक्स इनको झेलने पड़े, लेकिन वही चीज़ इनको फ़ायदा इनकी मैरिज लाइफ में करती है। क्यों? बिकॉज दे नो दे आर स्टेबल एंड दे नो हाउ टू हैंडल द डिस्कम्फर्ट टू स्टे इन डिसिप्लिन। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है अर्ली अचीवमेंट्स। भाई सालों तक डिस्कम्फर्ट को हैंडल करते रहने से, मेंटली, सोशली, जो भी मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की वजह से आप लोग ये देखोगे कि भाई हार्ड टाइम्स वाले जो पर्सन है या फिर जितने भी लोग हैं, ये लोग टाइम से पहले या फिर परफेक्ट टाइम पे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और इनकी बोल सकते हो बढ़िया टाइम पे शादी भी हो जाती है। और ये टाइम से पहले अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ भी जाते हैं। और थैंक्स टू इनका जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, इनके लिए बोल सकते हो एक वरदान का काम करता है, जो कि इनको अपनी यंग एज में ही इनको मैच्योरिटी का एकदम, इनकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो यंग एज में ही दे देता है। इस चीज़ के होने की वजह से क्या है कि भाई ये लोग अपनी एडल्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, और इस वजह से ये लोग ज़िंदगी में बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाते हैं। अब आता है यहाँ पे गुड टाइम्स वाले लोग। भाई इनके बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बोला था उसका सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन यही है कि भाई देखो, ये चीज़ माननी पड़ेगी कि भाई देखो, गुड टाइम्स कहीं ना कहीं ज़िंदगी को अनस्टेबल कर देते हैं, और उस चीज़ की होने की वजह से ये लोग स्ट्रगल करते हैं। भाई लाइफ में जितनी भी जो सक्सेस होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्टेबिलिटी होती है, वो थोड़ी डीले होती है, और डीले होने की वजह से एक होता नहीं स्ट्रेसफुल, डिप्रेसिंग, और इनकी जो ये मेंटल स्टेट है वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। खैर, बस मैं यही बोल सकता हूँ कि देखो, कि अगर सारी सिचुएशंस, या फिर कह सकते हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी या प्रेशर सिचुएशन होगी, कोई गुड टाइम्स वाला अगर व्यक्ति है, तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी यू हैव टू हैंडल द डिस्कम्फर्ट, यू हैव टू हैंडल, या फिर यू हैव टू फेस योर सेल्फ। क्योंकि हो सकता है कि आपके माँ बाप ने आपको सारी चीज़ें अच्छी दी है, मीन्स अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे लोग, केयर फ्री इन्वायरमेंट, लेकिन किस तरीके से यही इन्वायरमेंट आपको आगे चल के ज़िंदगी में कितना ज़्यादा आपको ग्रोथ को कितना नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा, ये बाद में जाकर के पता चलेगा, जब मे भी हो सकता है कि भाई आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में भी आपको ये चीज़, मतलब जब आपको रियलाइज़ हो कि आप इमोशनली कितने ज़्यादा वीक हो, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, जिसमें हमको पता लगता है कि भाई हम कितने ज़्यादा वीक हैं। अब अगर देखा जाए नॉर्मल इंसान को तो भाई पता ही नहीं होगा भाई वो क्यों है, किस लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च ये चीज़ एकदम रियल है कि हार्ड टाइम्स में ही होने की वजह से आप सारी एडल्ट लाइफ में आप स्टेबल बनते हो, इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं डिफरेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।